Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम, चैप्टर 56। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिया ने राघव का कॉलर पकड़ा और उसे अपनी करीब खींचकर उसके होठों पर किस कर दिया। राघव अपनी आंखें बड़ी करके सिया को ही देख रहा था। कुछ देर बाद सिया को नींद आ गई और वो सो गई। राघव ने खुद को संभाला और बार बार जो अभी सिया ने कहा उसी के बारे में सोच रहा था। ऐसे सोचते हुए राघव भी सिया को पकड़कर सो गया। कल रात सिया के पास ना होने की वजह से वो ठीक तरह से सो नहीं पाया था, इसीलिए उसकी भी जल्दी ही आंख लग गई। करीब 1 घंटे बाद राघव की आंख खुली। उसने देखा कि सिया आराम से किसी छोटी बच्ची की तरह सोई हुई है और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसने अपना रूमाल निकाला और सिया की लार पोंछी। राघव ने अपनी घड़ी देखी और फिर उठ गया। राघव के उठते ही सिया की भी आंख खुल गई। सिया अपने आंखों को मलते हुए पूछी, हम कहाँ हैं? राघव ने कहा, उठ गई? सिया नींद भरी आंखों से राघव को देखने लगी तो राघव ने कहा, हम लोग बस 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। सिया उठकर बैठ गई और राघव से पूछने लगी कि आप मतलब पहुंच जाएंगे? हम लोग अभी अभी तो यहाँ पर आए हैं। राघव ने कहा, तुम 1 घंटे से सो रही थी। सिया ने कहा, 1 घंटे से? ऐसा कैसे हो सकता है? राघव ने कहा, तुम्हें इंजेक्शन दिया गया था, भूल गई? उसी नशे में सो गई थी तुम। सिया ने पूछा, इंजेक्शन? राघव हैरान था। सिया ये सब ऐसे कैसे भूल सकती है? वो सिया के करीब गया और उससे पूछने लगा, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? सिया अपने सिर पर हाथ रखकर याद करने की कोशिश करने लगी और बोली, हमें याद है कि हमने आपसे झगड़ा किया था। उसके बाद वो सोचते हुए कहने लगी, हाँ, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था और फिर आपने हमें यहाँ पर लाकर पटक दिया। राघव सिया के और भी करीब जाकर पूछने लगा, उसके अलावा तुम्हें और कुछ भी याद नहीं है? सिया अपने आप को पीछे खींचते हुए कहने लगी, हमें क्या याद होना चाहिए? राघव ने पहले सिया के चेहरे को गौर से देखा और फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहने लगा, कुछ नहीं, वैसे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हमें बहुत अच्छा लगा। इतना सुनते ही सिया की आंखें बड़ी हो गई थी। वो कहने लगी, बर्थडे गिफ्ट? हमने तो आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया है। वो खुद से कहने लगी, वो गिफ्ट तो हमारे बैग में है, इन्होंने उसे कब लिया होगा? राघव ने कहा, तुमने दे दिया है, हमें अच्छा भी लगा है। सिया ने कहा, आप सच में बहुत अजीब हो। पहले आपने हमारा लाया हुआ केक फेंक दिया और कहा कि आपके मामलों से हम दूर रहे, और अब आप ये कह रहे हो कि आपको हमारा गिफ्ट पसंद आया है? ये क्या बात हुई? राघव ने कहा, ये सब तुम जानो, हम बाहर जा रहे हैं, अपनी लार साफ करके बाहर आ जाना। सिया ने जल्दी से अपने मुंह को साफ किया और खुद से बोली, सिया खबरदार, जो इनसे ठीक तरह से बात की तो जो इन्होंने कल रात किया है इसकी सजा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी, और वैसे भी इनसे दूर रहोगी तो ही अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाओगी, वरना क्या पता हम इनसे अपने दिल की बात बोल दे और वो हमारा मजाक उड़ा दे। सिया ने ऐसे ही सब सोचा और फिर वहां से उठकर वॉशरूम में चली गई। बस कुछ ही देर में वो लोग उदयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए तो देखा बहुत सारे गाड़ियां उनके इंतजार कर रही थी और सिक्योरिटी भी लाइन में खड़ी हो गई। वो सारे सिक्योरिटी के लोग राठौड़ फैमिली का बैच पहना हुआ था। जैसे ही वो लोग बाहर आए, उन सिक्योरिटी के लोगों में से एक आदमी आगे बढ़ा और अर्जुन और राघव को सैल्यूट किया और कहा, सर, यश सर ने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, प्लीज इस तरफ आइए। वो गार्ड उन लोगों को कार के पास लेकर चला गया। कार में बैठने के बाद कुछ ही देर में वो लोग एयरपोर्ट से निकल गए। एयरपोर्ट में जो लोग थे उन्हें कुछ वक्त के लिए बाहर आने से और बाहर से अंदर जाने से रोक दिया गया था। जब एयरपोर्ट से इतनी सारी गाड़ियां एक के बाद एक बाहर जा रही थी तो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। वो सोचने लगे कि कौन से इतने बड़े लोग हैं जो एयरपोर्ट को ही अपना बना लिया है।
जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, सिया के दिल में तो तूफान मचा हुआ था। उसे ये सब देखकर डर लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सिया और राघव को एक अलग कार में बिठाया गया था और कार की पार्टीशन ऑन थी। जब राघव ने सिया को इस तरह घबराते हुए देखा तो उसने सिया के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलने लगा, इतना क्यों घबरा रही हो? और तुम्हारे हाथ फिर से ठंडे पड़ गए? सिया ने कहा, आपको क्या पता हम क्यों घबरा रहे हैं? राघव ने कहा, तुम सब संभाल लोगी, हमें पता है। सिया गुस्से से राघव को देखकर कहने लगी, पहले ना अब ये मीठी मीठी बातें करना बंद करिए। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। जो आपने कल किया था उसकी वजह से हम अभी भी आपसे नाराज हैं। राघव ने कहा, तो सिर्फ तुम नाराज हो, नफरत नहीं करती हो? सिया ने कहा, आपको मजाक सूझ रहा है? और ये शर्ट कहाँ से मिली है आपको? किसने कहा आपसे ये पहनने के लिए? राघव ने कहा, तुम ये हमारे लिए तो लाई हो तो पहन लिया हमने, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सिया ने कहा, किसने कहा आपसे कि हमने ये शर्ट आपके लिए लाई है? राघव सिया के हाथ को और ज्यादा कसकर पकड़कर उसे अपने और खींचा और उसे आंखों में देखते हुए पूछने लगा, तो तुम और किसके लिए ये शर्ट ला सकती हो? सिया ने कहा, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है हम ये शर्ट अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाया हो। राघव ने पूछा, कौन? वो कुणाल। ये सुनकर सिया थोड़ा हैरान थी। तो राघव ने कहा, क्या हुआ? आज सुबह उससे मिली थी ना तुम? क्या बोल रहा था? तुम्हारा वो एक्स लवर और एक्स फियांसी? सिया अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहने लगी, हमें इस बारे में कुछ बात ही नहीं करनी है। राघव थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहने लगा, लेकिन हमें बात करनी है। उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे आसपास भी भटकने की? और उसने तुमसे शादी करने के लिए पूछा? तुम मंदिर कैसे गई थी? उसे पता नहीं चला कि तुम शादीशुदा हो? सिया ने कहा, पता कैसे चलेगा? हमारे पति होकर आप हमारे साथ तो नहीं थे ना? राघव ने कहा, तो तुम मंदिर हमें बताकर गई थी? अगर बता देती तो शायद आ जाते हम। सिया ने कहा, किस हैसियत से आते? और वैसे भी कल आप ही ने कहा था ना कि हमारा रिश्ता समझौते का है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब किस बात का हक जता रहे हैं आप हम पर? राघव ने कहा, कल रात हम गुस्से में थे और उसकी वजह। सिया ने कहा, वजह जो भी हो, लेकिन जो बातें आपने कही है वो आपके दिल से तो निकली है ना? राघव ने कहा, हमने कहा ना कि कल हम गुस्से में थे, तो कह दिया है कुछ भी। सिया ने कहा, अक्सर गुस्से में ही लोग सच कहते हैं, उनके मन में जो होता है वही वो कहते हैं। और आपने क्या कहा याद है ना आपको? आपने हमें हमारे हद में रहने के लिए कहा है, तो हम वही कर रहे हैं। राघव सिया से कुछ कहना चाहता था, लेकिन सिया ने अपना मुंह फेरकर कार के बाहर देखने लगी। हाँ, वो अलग बात है कि अब सिया की घबराहट गुस्से में बदल गई थी। राघव खुद से कहने लगा, चलो तुम्हारी घबराहट तो चली गई, लेकिन इस गुस्से का क्या करे? कुछ तो करना होगा इसका, लेकिन इससे पहले नाना जी को मनाना होगा। सभी लोग राठौड़ मैंशन पहुंच गए। सिया जब कार से बाहर आई, उसके आगे जो घर था उसे देखकर उसका सिर चकराने लगा था। वो मैंशन बहुत बड़ा था। वो तो मुंह खोलकर उसे बस देखती रह गई। उसे अब समझ में आ रहा था कि आन्या ने जो कहा था वो क्यों कहा था। आन्या सिया के पास आई और उसे कोहनी मारते हुए पूछने लगी, क्या हुआ? डर लग रहा है? सिया बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, आन्या सच में बहुत डर लग रहा है, क्या करे? यहाँ से भाग चले? आन्या अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहने लगी, भाग चलते हैं? अरे पागल लड़की, ये तेरा ससुराल है, तेरा घर। सिया ने कहा, यह हमारा घर नहीं है, यह राघव सर का घर है। आन्या ने कहा, सिया तुम दोनों के बीच मेरा तेरा कब से होने लगा है? सिया ने कहा, तू कुछ जानती नहीं है तो बकवास क्यों करती है, चुप कर। आन्या ने कहा, तू कुछ बताएगी तब ना कुछ पता चलेगा, तुम कुछ बताती ही नहीं हो तो हमें कैसे पता चलेगा? सिया ने उसे देखकर एक गहरी सांस छोड़ी और फिर उस घर को देखने लगी। जब राठौड़ मैंशन के बाहर कार आकर रुकने की आवाज आई तो अंदर का माहौल बदल गया था। जीविका कहने लगी, चित्रा लगता है वो लोग आ गए,
जाओ जल्दी से आरती की थाल लेकर आओ। चित्रा ने कहा, जी मैडम। जीविका ने सिया के स्वागत के लिए सारी तैयारियां कर रखी थी। वो राघव से नाराज जरूर थी, लेकिन खुश भी थी, क्योंकि राघव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। प्रकाश, जीविका का पति, कहने लगा, जीविका संभाल कर, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? जीविका बहुत खुश होते हुए कहने लगी, अरे राघव की बींदनी आई है तो इतना चहल पहल तो बनता है। एक तो उस लड़के ने हमसे बिना बताए शादी की है, स्वागत तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं ना। पायल, जीविका की बेटी, कहने लगी, हाँ माँ, आपने सही कहा, हमें भी बापी को देखने का मन कर रहा है। रिया ने उनके तारीफों के फूल बांध दिए थे फोन पर। अवीर और अभय ऊपर से आते हुए कहने लगे, हमारे लिए भी रुको। अवीर ने जो पायल अभी अभी कह रही थी वो सब सुन लिया था। उसने कहा, हाँ, हमने एक बार देखा था उसे, बहुत सुंदर है। अभय, जीविका का बेटा, पूछने लगा, आप कब मिले और हमें बताया क्यों नहीं? अवीर ने कहा, वो लोग आने ही वाले थे यहाँ पर, तो हमने सोचा बताने की क्या जरूरत है, खुद ही देख लेते तुम लोग। जीविका ने कहा, अरे बातों में वक्त बर्बाद मत करो, चलो। प्रकाश जी पूछे, तुमने पापा को बुलाया? जीविका ने कहा, वो नहीं आने वाले, राघव से बहुत नाराज है। प्रकाश ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है चलो। यश राठौड़ अपने कमरे की खिड़की में से बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनका भी मन कर रहा था कि वो अपने नाती नातन से मिले, लेकिन जो राघव ने उन्हें बिना बताए शादी की है, इस बात से वो अभी तक नाराज है। अगर बात शादी की होती तो शायद वो उसे माफ कर देते, लेकिन उन्हें राघव की शादी कैसी हुई थी उसका भी पता था। वो ऐसे जबरदस्ती शादी के खिलाफ थे। एक और वजह भी थी जिसके बारे में सोचकर वो और भी परेशान होने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें, और अगर राघव को उस बारे में पता चला तो कुछ भी हो सकता था। नीचे विजय जी सिया से बोलने लगे, चलो बेटा। वो राघव की तरफ देखकर कहने लगे, राघव, लेकर आओ सिया को। राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगा, लेकिन सिया, उसकी तो हालत टाइट थी। एक तो यश राठौड़ और ऊपर से इतना बड़ा घर, उससे तो पसीने छूट रहे थे। सिया की जिंदगी एक मामूली सी थी। उसने कभी भी कोई बड़े बड़े सपने नहीं देखे, जैसे आलीशान घर या फिर गाड़ी बंगला, ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो बस अपनी माँ, बहन और दोस्त के साथ खुश रहना चाहती थी। चाहे शादी किसी से भी हो, वो बस इन लोगों के आसपास रहना चाहती थी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, और वो अभी तक उसको अपना नहीं पा रही थी। राघव सिया का हाथ पकड़कर दरवाजे तक पहुंचा। वो अंदर जाने ही वाला था कि जीविका ने उसे रोक दिया। जीविका ने कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? सिया तो वहीं पर रुक गई, अपना सिर नीचे कर लिया। राघव ने कहा, मासी, अंदर, और कहाँ? जीविका झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी, अच्छा, एक तो तुमने बिना बताए शादी कर लिया है, और अब? राघव ने कहा, हम माफी मांग रहे हैं ना मासी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए और अंदर आने दीजिए। जीविका ने कहा, बिल्कुल नहीं। राघव ने कहा, ठीक है, ये बताइए कि हमें क्या करना होगा अंदर आने के लिए। जीविका सोचते हुए कहने लगी, तो कौन सी सजा दे तुम्हें? हाँ, तुम उठक बैठक कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पत्नी के सामने ये सब ठीक नहीं होगा। ये कार्यक्रम हम बाद में कर लेंगे। ये सुनकर सबको हंसी आ गई। जीविका ने पूछा, वैसे बींदनी का नाम क्या है? राघव ने कहा, खुद ही पूछ लीजिए। जीविका सिया की ओर देखकर कहने लगी, अपना नाम बोलो। सिया घबरा रही थी तो जीविका कहने लगी, अब ये मत कहना कि तुम्हें बात करना नहीं आता है, क्योंकि हम मानने वाले नहीं हैं। रिया ने हमें बता दिया है कि तुम्हें बहुत सारी बातें आती है। सिया ने धीरे से अपना नाम बताया। हमारा नाम सिया है। जीविका ने कहा, सिया? उसने राघव की ओर देखा और फिर सिया की ओर और कही, नाम तो अच्छा है, राघव और सिया, बहुत अच्छे हैं। अब नाम कह दिया है तो जरा शक्ल भी दिखा दो। सिया ने डरते हुए अपना सिर उठाया और जीविका को देखा। जीविका उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी मन ही मन।
लेकिन वो बाहर से बोली, ठीक ठाक ही दिखे है, लेकिन मारो राघव जितना सुंदर नहीं। यह सुनते ही सिया ने राघव की ओर देखा जो बहुत खुश हो रहा था। सिया को बहुत गुस्सा आ रहा था राघव को इस तरह देखकर। उसने धीरे से राघव के हाथ पर चिमटी काटी, लेकिन राघव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रुद्र ने कहा, ये क्या बात हुई मासी? भाभी तो भैया से भी बहुत सुंदर है। भैया का क्या है? कुछ भी नहीं, भैया से ज्यादा हैंडसम तो हम दिखते हैं। राघव ने जब ये सुना तो वो एक तीखी नजर रुद्र पर डाली। विजय जी जीविका से कहने लगे, अरे बेटा, अब यहीं पर खड़े होकर सारी बातें करोगी या बिंदनी को अंदर भी ले चलोगी? जीविका ने कहा, हाँ मासा जी, 1 मिनट। उन्होंने पायल को आवाज दी, पायल बेटा। पायल ने कहा, हाँ माँ, ला रहे हैं। सिया ने देखा कि एक लड़की अपने हाथ में आरती की थाल लेकर आ रही है और उसके पीछे कुछ नौकर एक बड़ी से प्लेट में कुमकुम का पानी और चावल का कलश ला रहे थे। सिया ने जल्दी से अपना पल्लू सिर पर ले लिया और खड़ी हो गई। जीविका ने सिया और राघव की आरती की और उनको कुमकुम का टीका लगाया और बोली, कलश को गिराओ और कुमकुम की ताल में पैर रखकर अंदर आ जाओ। पायल रास्ता रोकते हुए कहने लगी, 1 मिनट, क्या अंदर आ जाओ? वो राघव को देखकर कहने लगी, भाई नेक तो देनी पड़ेगी, चलिए निकालिए। राघव ने पूछा, अब ये क्या बात हुई? पायल ने कहा, देखिए अब ना हम आपसे डरने वाले नहीं है। भाभी जो आ गई है आपको संभालने के लिए और हमें आपके गुस्से से बचाने के लिए। राघव सिया को देखकर कहने लगा, ये खुद ही डरी हुई है, तुम्हें क्या बचाएगी? रिया पायल के साथ आकर खड़ी हो गई और बोली, वो तो आज इनका यहाँ पर पहला दिन है, इसलिए थोड़ी घबराई हुई है, वरना हम सब तो देख ही चुके हैं कि घर में किसकी चलती है। राघव ने कहा, कुछ ज्यादा ही इसकी साइड नहीं ले रहे हो तुम दोनों? गिफ्ट चाहिए कि नहीं? पायल और रिया ने एक साथ कहा, चाहिए। रुद्र ने कहा, तो जल्दी मांगो यार, खड़े खड़े हमारे पैर दर्द होने लगे। पायल ने कहा, तुमको किसने रोका? जाओ, जाकर अंदर बैठ जाओ। वो राघव को देखकर कहने लगी, हमें ना जयपुरी पायल चाहिए। रिया ने कहा, और हमें जयपुरी कंगन। राघव ने कहा, मिल जाएंगे। पायल और रिया खुश होकर कहने लगे, थैंक यू भाई, अब आप अंदर आ सकते हो। अभय ने कहा, ये क्या बात हुई? बहनों को गिफ्ट और भाइयों को कुछ भी नहीं? रुद्र ने कहा, हाँ यार, ये बात तो हमने सोचा ही नहीं। चल हम भी खड़े हो जाते हैं, हमें भी नेक चाहिए। अभय और रुद्र आकर उनके सामने खड़े हो गए। राघव ने कहा, अगर बात तुम दोनों की है तो कोई नेक नहीं मिलने वाला है, हटो रास्ते से। अभय तो हैरान ही हो गया। वो कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हो भाई? भाभी के आते ही हमें पराया कर दिया। राघव रुद्र को देखकर कहने लगा, तुम तो हमसे भी हैंडसम हो, तुम्हें गिफ्ट की क्या जरूरत है? रुद्र ने कहा, हैंडसम तो हम है ही, लेकिन नेक अपनी जगह और हैंडसम अपनी जगह। चलिए निकालिए। राघव इरिटेट होकर पूछा, क्या चाहिए? रुद्र और अभय ने एक दूसरे को देखा और फिर बोलने लगे, मार्केट में एक नई बाइक आई है। विजय जी ने कहा, राघव तुम इन दोनों को कोई बाइक नहीं दिलाओगे। रुद्र ने पूछा, क्यों? अभय ने कहा, हाँ दादाजी, क्यों? विजय जी ने कहा, एक तो तुम दोनों के पैर घर में बहुत मुश्किल से टिकते हैं, और अगर बाइक मिल गई तो घर में रहोगे भी नहीं, बाहर ही घूमते रहोगे। रुद्र ने कहा, ये क्या बात हुई दादाजी? राघव ने कहा, अब दादाजी ने कह दिया है तो कह दिया, हटो रास्ते से। अभय ने कहा, नहीं, हमें बाइक चाहिए। रुद्र ने कहा, हाँ चाहिए मतलब चाहिए। दोनों जिद पकड़कर बैठे थे। वो लोग किसी को भी अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। आखिरकार विजय जी को ही हार मानना पड़ा। वो कहने लगे, दे दो राघव, इन दोनों को बाइक दे दो, बहुत जिद्दी है, अपने बड़े भाइयों पर ही गया है। राघव ने कहा, अब आपको इसमें भी हमें ही ताना देना है? प्रकाश जी ने कहा, गलत क्या बोल रहे हैं राघव, सच ही तो बोल रहे हैं। राघव ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, ठीक है, मिल जाएगा तुम दोनों को बाइक, अब हटो। रुद्र और अभय खुश होकर रास्ते से हट गए। सिया ने चावल का कलश गिराया और कुमकुम की ताल में अपने पैर रखकर
घर के अंदर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आ गई। अंदर आते ही उसने पूरे घर को देखा। वो मन ही मन बोली, आन्या ने तो सच ही कहा है, ये सच में बहुत बड़ा घर है, लेकिन उसको ये घर के बारे में कैसे पता? जीविका ने कहा, चलो बेटा, हम तुम्हें मंदिर दिखाते हैं। जीविका ने राघव को भी अपने साथ आने का इशारा किया। वो दोनों उनके साथ मंदिर चले गए। उनके जाते ही प्रकाश विजय जी के पास आए और उनके पैर छूकर कहने लगे, नमस्ते मासा जी। विजय जी खुश होकर कहने लगे, अरे खुश रहो बेटा, तो आ गए, कैसे हो और कब तक रहने वाले हो यहाँ पर? प्रकाश जी ने कहा, मौसा जी, हमने सोचा कि हम हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई भी पूरी हो गई है और वहाँ पर काम भी अच्छे से सेट हो गया है, तो हमें वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। विजय जी ने कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। जीविका यहाँ पर अकेली और बच्चे वहाँ पर, उसका मन यहाँ पर कैसे लग सकता था, और तुम भी वहाँ पर अकेले। अच्छा किया जो यहाँ पर आने का निर्णय ले लिया। प्रकाश ने कहा, जी। विजय जी ने कहा, यश कहाँ है? प्रकाश जी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहने लगे, मौसा जी वो ऊपर। विजय जी ने कहा, लगता है अभी तक नाराज है। प्रकाश ने कहा, जी। वो आदित्य को देखकर कहने लगे, हम आदित्य से मिलकर आते हैं। विजय जी ने अपना सिर हिला दिया तो प्रकाश आदित्य के पास जाकर उसे गले लगाकर कहने लगे, कैसे हो आप? आदित्य ने कहा, हम ठीक है, और तुम? प्रकाश ने कहा, हम भी ठीक है। नीलम वहां पर आकर कहने लगी, कैसे हो तुम? प्रकाश जी तो नीलम से बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब उसने पूछ लिया तो वो बोले, हम ठीक हैं। नीलम ने कहा, लगता है वहाँ के लोगों ने तुम्हें धक्का मारकर निकाल दिया है, जो यहाँ पर वापस आ गए हो। आदित्य गुस्से से कहने लगा, आते ही शुरू हो गई। प्रकाश आदित्य से कहने लगा, ये तो हम दोनों की पुरानी आदत है। वो नीलम की तरफ मुड़ा और बोलने लगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले हम आप ही को बताएंगे, और वैसे भी आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है। धक्के मार के बाहर निकालने के बाद क्या करना चाहिए आपको अच्छे से पता है, तो हम आपसे पूछ लेंगे। नीलम ने कहा, तुम हमसे ठीक तरह से बात नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हारी बीवी की बड़ी बहन है हम, और राठौड़ खानदान की बड़ी बेटी। प्रकाश जी ने कहा, जिस दिन आप ठीक तरह से बात करना सीख जाएंगे, हम भी आपको इज्जत देना सीख लेंगे। आदित्य ने नीलम से कहा, जिस तरह बर्ताव करोगी उसी तरह का जवाब मिलेगा। वो प्रकाश जी की ओर देखकर कहने लगे, चलो यहाँ से, इसके मुंह क्या लगना। नीलम मन ही मन कहने लगी, ये आदित्य, जब से सिया घर में आई है, इस आदित्य के तो रंग ही बदल गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है। अगर पापा ने राघव और सिया के रिश्ते को मना कर दिया तो बेचारी सिया का क्या होगा? वो तो राघव के लाइफ से और इस घर से दूर चली जाएगी, लेकिन पापा है कहाँ? हमें तो तमाशा देखना है। मंदिर में जीविका ने सिया को दिया जलाने को कहा। सिया ने वहां दिया जलाया और उन लोगों ने प्रार्थना की। सिया ने देखा कि वहां की मंदिर भी सिंगानिया हाउस की तरह ही बड़ा है और उस जगह में अलग सी शांति मन को मिल रही थी। जीविका ने कहा, इस घर में ये मंदिर महिमा दीदी का बहुत पसंदीदा जगह था, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। राघव ने पूछा, मासी, नाना जी? जीविका ने कहा, वो नीचे नहीं आएंगे। राघव ने कहा, हम ऊपर चले जाएंगे। जीविका सिया को देखते हुए कहने लगी, पापा बहुत नाराज है, अगर वो कुछ गलत कह दे तो बुरा मत मानना। सिया ने यह सुनकर अपना सिर हिला दिया और वो लोग बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर जीविका और प्रकाश जी के पैर छूकर आशीर्वाद दिए। जीविका और प्रकाश जी ने एक साथ कहा, खुश रहो। वो यश जी से मिलने के लिए ऊपर जाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा यश राठौड़ कुछ सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। यश जी नीचे आकर राघव और सिया की तरफ ना देखकर सीधा विजय जी की तरफ गए और उन्हें गले लगाकर कहने लगे, तुम आ गए, कैसे हो? विजय जी खुश होकर कहने लगे, हम ठीक है, तुम बताओ कैसी रही अमेरिका? यश हल्का सा मुस्कुराकर कहने लगे, वैसे ही है जैसे हम देखा करते थे। विजय जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है।
सारे बच्चे यश के पास गए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, सिवाय भव्या और आन्या और सिया और राघव के अलावा। राघव उनके पास गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सिया भी उनका आशीर्वाद लेने नीचे झुकी, लेकिन यश जी पीछे हट गए। सिया को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो उठकर खड़ी हो गई। नीलम को तो ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो खुश होकर यश जी से पूछने लगी, पापा आप कैसे हो? यश जी ने एक तीखी नज़र नीलम पर डाली और बोले, हम ठीक है। राघव ने पूछा, अब क्या आप हमारी ओर देखेंगे भी नहीं? यश जी ने पूछा, क्या शादी करते वक्त तुम्हें हमारी याद भी आई? राघव ने कहा, हमारी शादी को बहुत वक्त हो चुका है, क्या हम इस बात को भूलकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्या? यश जी ने कहा, बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है जो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मानना पड़ेगा। बोलो मंजूर? राघव असमंजस में पूछा, कैसे शर्त? यश जी ने कहा, पहले ये कहो कि तुम मानोगे, उसके बाद ही हम शर्त क्या है बताएंगे। राघव ने कहा, बिना पूरी बात सुने कोई भी वादा नहीं करना चाहिए, ये आपकी ही दी हुई सीख है। यश जी ने पहले राघव को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा तो नहीं, पर हाँ एक अजीब सा डर था जो सिया को दिख गया। वो मन ही मन कहने लगी, अगर नाना जी गुस्सा है तो उनके आंखों में हमें डर क्यों दिख रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो बोल कुछ और रहे हैं और उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। सिया ये सब सोच ही रही थी, तभी यश जी ने कहा, ठीक है तो सुन लो हमारी शर्त। तो क्या होगी यश जी की शर्त? क्या इस शर्त की वजह से सिया और राघव के बीच दरार आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। Thank you so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care and bye bye.